राधिका खेड़ा ने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक भी मौका भी छोड़ नहीं रहे। राधिका खेड़ा ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और महिला कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा। राधिका से इस दौरान बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। इससे पहले भी राधिका खेड़ा लगातार आरोप लगाती रही हैं। कल ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदर्भ में भी बयान दिया था और अब उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। सुनिए जरा। दीपक बैज और उनकी जो प्रवक्ता है वंदना राजपूत पर एक लीगल नोटिस भेजा है। क्या इस लीगल नोटिस में क्या उन्होंने चुनौती दी है और क्या क्या इस जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें क्या आगे चल रहा है, इस पर बात करने के लिए राधिका खेड़ा जी हमारे बीच उपस्थित। देखिए, लगातार जब से मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और क्यों ज्वाइन करी, ये सब जानते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई और मुझे कमरे में बंद किया गया। मैं न्याय का इंतजार करती रही लेकिन न्याय नहीं हुआ, तो मैंने ज्वाइन कर ली। जो आइडियोलॉजी मुझे न्याय नहीं दे सकती, महिला के साथ खड़ी नहीं हो सकती, वो उस लायक नहीं है कि 22 साल बाद मैं उसमें बनी रहूं। अब मैं चली गई हूं, फिर भी लगातार कांग्रेस पार्टी मुझ पे पर्सनल अटैक्स करती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती है और उन्होंने अब मेरी माताजी को भी इसमें घसीट लिया। और लगातार वो मेरी माताजी के ऊपर आरोप लगाते आ रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गई हूं क्योंकि कोई काम मैं कर रही थी यहाँ पे और कोई पेमेंट पेंडिंग है। इसीलिए आज मैंने फाइनली इनको एक लीगल नोटिस इशू कर दिया है। 48 घंटे का समय दिया है मैंने भूपेश बघेल जी को। नोटिस तो भूपेश बघेल जी को नहीं भेजा, लेकिन दीपक बैज और वंदना राजपूत को भेजा है। लेकिन मैं इन सबको 48 घंटे का समय दे रही हूं, भूपेश बघेल को, उनके पपेट दीपक बैज को, कठपुतली को, और साथ ही वंदना राजपूत जिसको, और वो उनकी पपेट है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी माताजी ने ये काम किया है, उनके पास 48 घंटे का समय है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वर्क ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर, दोनों में से एक लाके यहाँ पे दिखाए कि मुझे काम दिया गया है मेरी माताजी को या उनकी कंपनी को या कोई पेमेंट हुई है। अगर 48 घंटे में नहीं लेकर आते तो वो सार्वजनिक तौर से जिस तरीके से उनकी इमेज को धूमिल किया गया है उनसे माफी मांगेंगे। मेरी मदर एक 64 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन महिला है जो एक वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म मेकर है। पूरी कांग्रेस पार्टी 2 महिलाओं से डर के बैठी है। राहुल गांधी आपने नोटिस के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर ये सबूत नहीं पेश कर पाते तो आप उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और अगर सबूत पेश कर देते तो आप संन्यास ले। बिल्कुल, 48 घंटे में अगर भूपेश बघेल और दीपक बैज सबूत ले आए वर्क ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर का, तो मैं यहीं आके राजनीति से सार्वजनिक तौर पे संन्यास ले लूंगी। अगर नहीं देते हैं तो वो मेरी माताजी से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे और स्वयं राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जो औरों की बेटियों पे, उनकी माओं पे, घर की महिलाओं पे जाते हैं, उनका राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। इतने दिन बाद नोटिस भेज रही है, इसके पीछे क्या वजह, इतना विलंब क्यों? मैं उसके बाद पहली बार प्रेस वार्ता करने आई और कल जब मैंने प्रेस वार्ता करी उसके बाद एक जारी किया गया और नोटिस मैंने पहले भी सुशील आनंद शुक्ला को भेजा हुआ है और उसकी लीगल कार्रवाई आगे की चल रही है। आप जब आरोप लगाते हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, मैं सोचती रही शायद इनमें अक्ल आएगी, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे, पर ये कोई नहीं सोच सकता कि, पर खैर, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और मालिक ही बालक बुद्धि हो, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती। जो आरोप उन पर लगाया कि उनका पैसा फंसा हुआ था, उनकी मां की कंपनी था और वो पैसा नहीं निकल रहा था, उसको निकलवाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये आरोप है, उसके सबूत पेश करें। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरह से पर्सनल लेवल पर पहुंच गए हैं। पर्सनल अटैक के विरोध में जाकर राधिका खेड़ा ने नोटिस सर्व करने की बात की। अब देखते हैं इस पर क्या जवाब आता है या लीगल आंसर दिया जाता है।